नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचना सक्सेना सदीनामा का 3 अप्रैल 2025 का संपादकीय शीर्षक जन गण मन अधिनायक जय है। इसमें राष्ट्रीयता की भावना को सर्वोपरि मानते हुए लेखक ने अपने मनोगत भावों को प्रस्तुत किया है। देश प्रेम के लिए व्यक्ति अपना तन मन धन सब कुछ बलिदान करने को तत्पर हो जाता है। कहा भी गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारे राष्ट्रगान की उक्त पंक्तियों को मैं कभी नहीं भूलता, क्योंकि इसमें भारतीय जनतंत्र, भारतीय गणतंत्र और भारतीय मानसिकता की जय के साथ साथ उस अधिनायक की भी जय बोली गई है जो अदृश्य है। भारतीय जनतंत्र और गणतंत्र के बीच छिपकर बैठा यह अधिनायक हमेशा बहुमत के रूप में हमारे सामने प्रकट होता रहता है। इसका चेहरा कभी स्त्री का होता है तो कभी पुरुष का और कभी अर्धनारीश्वर का। अधिनायक की पहचान अक्सर संसद में किसी विधेयक का मत विभाजन के समय होती है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 पर मत विभाजन के समय भी यह अधिनायकत्व खुलकर सामने आया। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर मौजूदा सरकार की नज़र शुरू से थी, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। किंतु हाल ही में महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों में मिली जीत ने बैसाखी सरकार को इतना हौसला दिया कि इसमें संशोधन करे। सरकार ने ऐसा किया भी। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन कर बोर्ड में घुसपैठ करने की गुंजाइश निकाल ही ली। पूरा विपक्ष मिलकर भी इसे रोक नहीं पाया, रोक भी नहीं सकता था, क्योंकि संख्या बल उनके पास नहीं था। अब ये विधेयक राज्यसभा में भी आसानी से पारित होने के बाद कानून का रूप ले लेगा। अब विपक्ष इसे ना कानून बनने से रोक सकता है और ना इस पर अमल करने से। लोकसभा में इस विवादास्पद विधेयक पर पूरे 12 घंटे बहस चली। मुमकिन है कि आप में से बहुत कुछ ने ये पूरी बहस देखी हो, लेकिन मैंने इसे पूरा देखा सुना, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सत्ता के लालच में टीडीपी और जेडीयू जैसे कथित धर्मनिरपेक्ष दलों ने जहां अपने दीन ईमान बेच दिए, वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे लोग बिना लाभ हानि की फिक्र किए विधेयक के विरोध में डटे रहे। अब पूरी मोदी सेना विपक्षी सांसदों को काफिर ठहराने पर लगी है, यानी मुसलमानों का समर्थन करना काफिर होना है और विरोध करना सनातनी होना है। अभी तक राजनीतिक दलों पर मुसलमानों को गुट तुष्ट करने का आरोप लगता था, किंतु अब मुसलमानों के हाथ में ये मौका आया है कि वे अपनी पसंद के राजनीतिक दलों को तुष्ट और पुष्ट करें। मुसलमान किस दल के साथ रहना चाहते हैं वह तय करने वाले हम और आप कोई नहीं हैं। आज से 50 साल पहले हम और इशाक भाई एक साथ एक क्लास में पढ़ते थे, खाते थे, खेलते थे। हमारी माँ और फरीदा बेगम में बहुत फ़र्क नहीं था। दोनों के आंचल की छाँव एक जैसी थी, लेकिन अब सब बदल चुका है। न इशाक हमारे साथ और न फरीदा बेगम। सियासत में सभी को पराया बना दिया है। कोई डर की वजह से पराया हुआ है तो कोई सियासत की वजह से। संख्या बल के चलते वक्फ बोर्ड विधेयक राज्यसभा में भी आसानी से पारित होगा, इसीलिए यहाँ इस विधेयक पर बहस करने का कोई मतलब नहीं। फिर भी उम्मीद है कि भारत में जैसे हिल मिलकर हम सब रहते थे, वैसे ही हम आगे भी रहेंगे। नहीं रहेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। हमारा भी वही हाल होगा जो किसी ज़माने में महाराणा प्रताप का हुआ, छत्रपति शिवाजी का हुआ, छत्रसाल का हुआ, लक्ष्मीबाई का हुआ। बटा हुआ समाज कभी देश की ताकत नहीं हो सकता। बंधी हुई मुट्ठी ही लाख की होती है, खुल गई तो ये मुट्ठी खाक की हो जाती है। मैं ना काफिर हूँ ना मुसलमान हूँ, लेकिन मैं भी उसी तरह सनातनी भारतीय हूँ जिस तरह इस देश के सनातनी मुसलमान हैं। उनका भाग्य वैशाखी लगाकर सरकार चलने वाले तय नहीं कर सकते, किंतु दुर्भाग्य है कि वे ऐसा कर रहे हैं। ऐसे मौक़ों पर मुझे मेरे महबूब फिल्म का वो गीत अक्सर याद आता है जिसे शकील बदायूनी ने लिखा था।
कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है। हमारी सरकार अल्लाह की सरकार नहीं है, वो राम जी की सरकार है, इसलिए अल्लाह से डरती नहीं है। उसके लिए ईश्वर और अल्लाह तेरों ही नाम नहीं है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक से हमारा कुछ बनना और बिगड़ना नहीं है। जिनका बनना और बिगड़ना है उन्हें तय करना है कि वह इस मसले पर कैसे अपनी प्रतिक्रिया दें। उनके सामने दोनों विकल्प हैं। वे चाहें तो सरकार के सामने घुटने टेकें और ना चाहें तो सरकार को घुटने टेकने पर विवश करें। सरकार को ना अदालत रोक सकती है और ना अल्लाह। इस देश में राम जी की सरकार कभी हिंदू मंदिरों के न्यासों के घपलों के बारे में कभी गंभीर नहीं हो सकती। कभी यह नहीं कहने वाली कि 100 साल पहले हिंदू मंदिरों की आय कितनी थी और आज कितनी है। 100 साल पहले हिंदू मंदिरों की संपत्ति कितनी थी और आज कितनी है। यह सरकार कभी भी यह देखना और जानना या रोकना पसंद नहीं करेगी कि हिंदू मंदिरों के ट्रस्टों की आड़ में देश के राजे महाराजाओं ने अपनी कितनी संपत्ति कराधान से बचा रखी है। अकेले ग्वालियर में एक ही राज परिवार के 19 ट्रस्ट इसी तरह से कर चोरी के धंधे में लगे हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। धन्यवाद।